आज रात का कोई प्लान है? है तो नहीं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो बना लेंगे प्लान। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन देखा था, वो जो ओपन एयर रेस्टोरेंट्स नहीं होते, तख्त और कारपेट वाले, मैंने वहाँ जाना है। ठीक है, वहाँ का तो खाना भी बहुत मजे का होता है। सब मिलकर चलेंगे, मजा आएगा। नहीं, सिर्फ मैं, तुम, सालिक, अमी और किंजा। ज़ारा तो हमारे साथ जाती ही नहीं। और सरमत भाई? उनको तुम नहीं लेके जाती, बल्कि उनको तो तुम छोड़ के जाती हो। मैं क्यों छोड़ के जाऊंगी? वो तो हमारे बड़े हैं ना। वो तो मैं और सालिक उनके सामने खुल के एंजॉय नहीं कर पाते, उनके अदब की वजह से। बस इसलिए कह देती हूँ कि रहने देते हैं सरमत भाई को। लेकिन अगर आपको बुरा लगा कि हम आपके प्यारे से हस्बैंड को लेके नहीं जाते तो आई एम सॉरी भाभी, लेकिन आज आप उनको लेके जरूर चलिएगा। ठीक है। ज़ारा, हाँ? बहुत प्यारी लग रही हो। You look so pretty. थैंक यू, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं इतनी प्यारी हूँ। मुझे तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। ये तो आपकी आंखों का कमाल है। तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो? शायद यही वजह तुम अब तक अकेली हो। अकेली? किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? इतने सारे लोग हैं, इतने प्यारे रिश्ते हैं। हाँ, लेकिन it's not exactly, you know? रिश्ते तो रिश्ते होते हैं सुहाना, ये तो इंसान की सोच होती है। और मेरा ये मानना है कि मेरा इन लोगों से बहुत मजबूत रिश्ता है। तुम कुछ भी कह लो ज़ारा, लेकिन तुम्हारे रिश्ते में और मेरे रिश्ते में बहुत फ़र्क है। मेरे रिश्ते का एक नाम है, मकाम है। मेरा मकाम आप नहीं जानती, और आपका क्या मकाम है वो आपसे ज्यादा बेहतर और कौन जान सकता है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, खुदा हाफिज। तुम्हारा क्या मकाम है ये मैं जान जाऊंगी। वो इतने एतमाद से बात कर रही थी ना कि मुझे लग रहा है कि मेरा शक गलत नहीं हो ना हो, ये सरमत की दी हुई मोहब्बत है, वरना वो मुझे इस तरह से चैलेंज नहीं करती। चैलेंज? कैसा चैलेंज? यही कि उसका उस घर से रिश्ता बहुत मजबूत है। सॉरी सारा, लेकिन ये बात कुछ मुझे समझ नहीं आई। भाई सीधी सी बात है, कोई भी औरत महज एक कागजी रिश्ते पर इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है? तो फिर तुमने क्या सोचा, क्या करोगी अब तुम? इंतजार, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? किस चीज का इंतजार? उस वक्त का इंतजार जब सरमत खुद आके मुझे बताएगा कि सुहाइना से उसका ताल्लुक महज वक्ती नहीं। और जैसा तुम सोच रही हो, अगर वही सच हुआ तो? जब वक्त बदलेगा ना नासिर, तो वक्त के साथ और भी बहुत कुछ बदल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई? इधर आए, एक चीज दिखाऊं आपको। अब क्या किया तुमने? जूते लेकर आई हूँ आपके लिए। डॉक्टर ने आपसे कहा था ना ये मोटे सोल वाले जूते नहीं पहना करें, आपको वो फ्रैक्चर जो हुआ था ना हेयरलाइन, उसके लिए अच्छा नहीं है। अब आप ये वाले जूते पहनेंगी, ये बहुत सॉफ्ट है। इधर दिखाएंगे। मेरे जाना कहाँ होता है, अपने कमरे से लाऊंज और लाऊंज से अपने कमरे में। मैं आपको पहनाती हूँ। अच्छा भाई, मैं पहन लूंगी, चलो लाओ मुझे। अरे नहीं नहीं छोड़े, मैं खुद पहनाऊंगी आपको। ज़ारा, मैं पहन लूंगी ना। अरे छोड़े ना, देखें कितने सॉफ्ट और कंफर्टेबल हैं। अम्मी आपके पैर जो है ना वो थोड़े से ड्राई हो रहे हैं। संडे को ना मैं आपको पैर सोक करके इसमें मॉइस्चराइजर लगाऊंगी अच्छा सा। अच्छे है ना? बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया।
ज़ारा की इस घर में हैसियत आखिर है क्या? यहाँ सब इससे मोहब्बत करते हैं और ये भी इन सब का इतना ख्याल रखती है। शायद ज़ारा ने इस घर में रहना है इसलिए सबको खुश रखती है, मगर मैं भी तो इस घर में हूँ ना तो सब घर वाले मुझसे ज़ारा की तरह प्यार करते हैं और ना ज़ारा। कोई तो वजह होगी, तो आखिर वो वजह है क्या? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें इस घर के लोग कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब देखें, किंजा मुझे लगता ही नहीं मेरी नंद है, ऐसा लगता है मेरी कोई दोस्त या मेरी बहन है। इतना मजा आता है मुझे तो इस घर में, अपने घर जाने का दिल नहीं करता। अब उस दिन भी अम्मी का फोन आया, बुला रही थी, लेकिन मैंने फिर कोई बहाना करके बात टाल दी। अच्छा, तुम्हें ज्यादा प्यार करती हैं ज़ारा को? ये बात तो मैंने खुद भी कभी नहीं सोची, बल्कि वो खुद मुझे इतना प्यार करती है। अब उस दिन देखें, ऑफिस से जल्दी आ गई थी तो मुझे कहने लगी, हिबा मुझे पता है तुम्हें काठियावाड़ी चाट बहुत पसंद है, मुझे खिलाने ले गई। अब भला उनको क्या जरूरत है मेरा इतना ख्याल रखने की? मेरी पसंद नापसंद सबका पता होता है उन्हें। बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह प्यार करती है मुझे वो। बहुत अच्छी है ज़ारा बाजी। सालिक, जी तुम कहीं जा रहे हो क्या? कुछ नहीं, बस दोस्तों के पास जा रहा था। अच्छा, दोस्तों के पास बाद में जाना, पहले मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? जी बताइए। ये सामान लेके आना है। ये तो किचन का सामान है, ये आप क्यों मंगवा रही हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, आज सब लोग घर पे हैं तो मैंने सोचा आज खाना मैं बनाऊंगी। अरे वाह, आप बनाएंगी खाना? मुझे पास्ता बना देना प्लीज। तुम जो कहोगे मैं बना दूंगी, और भी कोई रिक्वेस्ट हुई ना तो मुझे बता देना, लेकिन फिलहाल तुम ये सामान ले आओ। ठीक है। थैंक यू। सालिक, पैसे? पैसों की क्या जरूरत है? मैं कह रही हूँ ना। नहीं प्लीज प्लीज, मैंने कहा ना। मैं कर लूंगा। आप मैंने कहा ना, बस रखो, गो। ठीक है, अगर ये लोग मेरे करीब नहीं आते तो मैं इनके करीब आ जाती हूँ। करीब आने पर सब साफ तो दिखाई देगा। और ज़ारा का बस नहीं चलता था कि मुझे ज़मीन पर पाँव भी ना रखने दे। बहुत ख्याल करती है वो सबका। पर सरमत, मुझे लगता है सुहाइना को अच्छा नहीं लगता कि ज़ारा सबसे इतनी मोहब्बत करती है। वो कुछ ज़्यादा ही महसूस करने लगी है। ऐसा कैसे चलेगा? उसके तौर तरीके मुझे पेपर मैरिज वाले नहीं लग रहे। अब या तो तुमने उसे उसके रिश्ते की हद नहीं बताई, या फिर ज़ारा को अंधेरे में रखा है। आप ये कैसे कह सकती हैं अम्मी? वो अभी भी खुद को तुम्हारी बीवी समझती है। सरमद, एक से सच और एक से झूठ ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा बेटा। आई नो अम्मी, आई नो। लेकिन ज़ारा को तो सुहाइना के बारे में पता है ना, और आप सब भी जानते हैं। अगर सिर्फ छुपाना है तो वो सुहाइना से, वो भी कुछ अरसे के लिए बस। जिंदगी को सांप और सीढ़ी का खेल बना लिया तुमने। अब एहतियात करना, तुम्हारा पैर सांप के मुंह पर ना आ जाए। बस आप दुआ कीजिएगा अम्मी। अरे वाह भाभी, आपने तो वो सारी चीजें मंगवा ली जो कुकिंग शो की होस्ट बताती है। हाय अल्लाह, इतने मुश्किल मुश्किल नाम और इतनी महंगी महंगी चीजें कि बंदा खरीदने जाए वहीं सारी भूख उड़ जाए। हाँ, एक्चुअली ये सारी चीज़ें बाहर से पाकिस्तान में आती है ना, तो इसलिए एक्सपेंसिव है। भाभी, आज आपको सालिक ने जो कहा है इटालियन पास्ते का, उस दिन हम रेस्टोरेंट गए थे ना, तो सालिक ने वही मंगवाया था। भाई मुझे तो नहीं पसंद आया ये पास्ता शास्ता। You're so funny. अच्छा, एक काम करो, मुझे वो मशरूम का टिन पकड़ा दो। जी भाभी। भाभी ये दिखाओ। हाँ, इसको छोटा छोटा कर दो प्लीज। ठीक है। अरे वाह भाई,
आज तो बस सब घर वाले दीवाने हो जाएंगे आपके इटालियन खानों की। अब देखिए ना, जब आप चली जाएंगी तो फिर कौन बना के देगा हमें ये इटालियन खाने। अच्छा, ऐसा है तो मुझे रोक लो ना यहीं पे। हाँ, आप कहाँ यहाँ रह पाएंगे। अब आपको आदत है इटली की, नहीं आप यहाँ नहीं रह पाएंगे। रह सकते, मुझे यहाँ का भरा हुआ माहौल, भरे भरे घर, लवली फैमिली लाइफ मुझे बहुत पसंद है। आई जस्ट लव इट। लेकिन भाभी, जो लोग वहाँ जाते हैं वो भी तो कितनी मुश्किल से जाते हैं। अब सरमत भाई को ही देख लें, कितनी मुश्किल से वो इटली गए हैं। हाँ, दिल तो मेरा करता मैं यहाँ पे रह जाऊँ, लेकिन सरमत के कामों की वजह से, स्टोर की वजह से, और मेरी अपनी भी तो जॉब्स हैं ना, उन सब चीज़ों की वजह से आई गेस जाना तो पड़ेगा। और भी बहुत सारे पेंडिंग काम हैं। भाभी इस तरह छोटे छोटे। हाँ बिल्कुल ऐसे। ये ले। अच्छा एक काम करो, मुझे मिंट लीव्स थोड़े से और निकाल दो प्लीज। जी भाभी। अम्मी कहती हैं कि ये महज किसी मुद्दत में ख़त्म होने वाली शादी नहीं लगती। सुहायना खुद को इस घर की बहू और तुम्हारी बीवी समझती है। मैं कह तो रहा हूं कि एक वक्त के बाद मैं सुहायना को छोड़ दूंगा। क्या मैं वाकई ऐसा कर सकूंगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो कैसे? सुहायना का क्या कसूर है कि मैं उसे ऐसी सजा दूंगा? इसका मतलब है मैं सुहायना से ही नहीं बल्कि सबसे झूठ बोल रहा हूं। बहुत अच्छा खाना है और जायका भी बहुत अच्छा है। आप मुझे भी सिखाएं सर इटालियन खाना बनाना। पहले जो बनाया वो तो बनाना सीख लेती। हेबा, तुमने तो सारा खाना बनाना सीख लिया होगा, है ना? क्या खास सीखती, मुझे तो नाम ही याद नहीं हो रहे, इतने मुश्किल नाम। हैला। लेकिन आज तो सुहायना भाभी ने कमाल कर दिया। थैंक यू। ज़ारा बाजी, आप कब खिला रही हैं अपने हाथ का खाना? जब तुम खाओ। अम्मी आप तो कुछ ले ही नहीं रही। मैं खा रही हूँ। आप वो तो खाए ना जो मैंने बनाया, मैं डाल के देती। नहीं नहीं, इन चीज़ों की मुझे समझ नहीं है। मैं वही खाऊंगी जो ज़ारा ने बनाया। अम्मी रोज तो आप परहेजी खाना खाती हैं, एक दिन नहीं खाएंगी तो कुछ भी नहीं होगा। आप ये खाए ना, मैं आपको ये डाल के देती हूँ। इधर आए। सुहायना, डॉक्टर ने मना किया है ना, अभी जो मेडिसिन अम्मी ले रही हैं उसकी वजह से उनको परहेजी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। वैसे खाना बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू। हाय, कैसी हैं आप? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ। खैरियत? कोई काम था? एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं और आप इकट्ठे चाय पियेंगे, बस इसलिए आपका वेट कर रही थी। अच्छा। आप प्लीज़ आए ना, बैठें प्लीज़। मुझे 5 मिनट दे दो, मैं ये चीज़ें रख कर आ जाऊँ। ठीक है, आप सामान रखें, उसके बाद हम बैठ के खूब गपशप करेंगे। मैं कोई भी अच्छी चीज़ करने की कोशिश करती हूँ, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। अब उस दिन मैंने कितनी मोहब्बत से सबके लिए खाना बनाया था, लेकिन किसी ने मेरी खुलकर तारीफ ही नहीं की। सालिक ज़ारा से ये क्यों कह रहा था कि ज़ारा भी कोई अच्छी चीज़ बनाए? अब अगर मैं कोई एफर्ट डालूंगी तो क्या उसका कंपैरिजन ज़ारा से किया जाएगा? उसने हिबा से या किंजा से क्यों नहीं कहा कि वो कुछ स्पेशल बनाए? ज़ारा से क्यों? सुहायना, अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। क्या होता अगर अम्मी मेरे हाथ का बना खाना खा लेती, बस टेस्ट ही कर लेती? उन्होंने मेरा दिल ही नहीं रखा, ज़ारा की बात रख ली। और आपको इस बात का 2 दिन बाद ख्याल आ रहा है?
वो इसलिए क्योंकि कल मैंने ज़ारा के लिए चाय बनाई थी। वो ऑफिस से आई एंड शी सेड वो वॉशअप करने जा रही है और वापस आ जाएगी, लेकिन मैं उसका वेट करती रही एंड शी नेवर इवन शोड अप। आई केप्ट वेटिंग फॉर हर। बहुत इंसल्टिंग है। तुम बिला वजह नाराज हो रही हो। यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। ज़ारा अपने रूम में गई, वहां उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए शी कुडंट कम बैक। ओह, वैसे सुहाइना, जब तुम्हें इस बात का पता है कि हमने यहाँ से चले जाना है तो फिर तुम क्यों इतनी एफर्ट्स लगा रही हो? यू डोंट नीड टू। अपना दिल खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यूर ओवर थिंकिंग, सो रिलैक्स। एक महीने के लिए आई थी, अब दूसरा महीना खत्म होने में 5 दिन रह गए। वो तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही। इसका मतलब है हिबा जो कह रही थी ना, वो बिल्कुल सही कह रही थी। वो हमेशा के लिए पाकिस्तान में रहने के लिए आई है। सही कह रही हो तुम, वैसे मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात करती हूँ मैं सरमत से। ये क्या तरीका है? ये तमाशा कब तक चलेगा? मेरे तो अपने सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। खत्म करे ये नौटंकी। ले जाए उसे वापस, अपने मामलात दुरुस्त करे, फिर आए अगर आना है तो। चलिए सुहाना भाभी, मैं तो रेडी हो गई हूँ। बस एक सेकेंड। अरे वाह, नाइस शूज। थैंक यू। क्या हुआ, सरमत भाई थोड़े दिन जॉगिंग करके ही थक गए? हाँ, इसलिए तो वो इतना ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं। लेकिन अब मैं नहीं कर सकती। तुम मुझे रोज़ बाहर लेके जाती हो ना, तो मैं फिटनेस में वापस आऊँ। मैं भी फिटनेस में वापस आऊंगी आपके साथ रह के। चलें। शाकरा, सुहाइना और हिबा वॉक पे चले गए? जी साहब जी, अभी निकले। अच्छा अच्छा। तो तुमने हमारा रूम साफ कर लिया या नहीं किया? साहब जी, मैंने सोचा यहाँ पहले कर लूँ तो फिर मैं वहीं। नहीं नहीं, पहले हमारा रूम साफ कर लो ना, इससे पहले कि वो लोग आ जाएं। चले से। चलो हिबा वापस चलते हैं। अभी तो 1 राउंड हुआ है, 4 राउंड और लगाते हैं। नहीं नहीं, कल कर लेंगे, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अब हम बस चलते हैं। आज जी जी, मैं आऊंगा तो वो मैं देख लूँ। चलें, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ तुम्हें? क्या बेचैनी है? क्यों इधर से उधर टहल लगा रही हो? मेरी परेशानी की वजह आप हैं सरमत। मैं? क्यों, क्या हुआ है? सब ठीक है? अभी तक तो मुझे लगता था कि ज़ारा आपसे ताल्लुक बढ़ाना चाहती, लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। पहले तो मुझे आपका फ़ोन ज़ारा के कमरे से मिला तो मुझे शक हुआ, फिर मैंने उसे वहम समझ के ख़त्म कर दिया, लेकिन आज तो मैंने खुद अपनी आंखों से आपको ज़ारा के कमरे से निकलते हुए देखा। आप मुझे बताएं, आप क्यों गए थे ज़ारा के कमरे में? तुम्हें शायद नहीं पता कि पहले वो मेरा कमरा था, ज़ारा वहाँ पे बाद में शिफ्ट हुई है, तो मेरा कुछ सामान उसके साथ मिक्सअप हो गया और मैं वो देखने गया था। और कोई बात नहीं है, आप ख्वामख्वा शक कर रही हो। सर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ मैं आपसे, और आप मुझे कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरा वहम, सिर्फ शक है। मैं अपने रिलेशंस को लेके बहुत पॉसेसिव, जिस दिन ये वहम यकीन में बदल गया
मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहाँ हो नासिर तुम इतने दिनों से? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। अच्छा, वैसे तो सरमत साहब आ गए हैं, बातें उन्हीं से होती होंगी, हमारी याद आपको कहाँ आएगी मैडम? फजूल बातें मत करो, पहले मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। तुम्हें पता है क्या हुआ? सुहाइना ने ना सरमत को मेरे कमरे में देख लिया। क्या ब्रेकिंग न्यूज आ गई है? हस्बैंड और वाइफ को कमरे से बाहर आते देख लिया गया और हंगामा कर दिया गया। कभी सीरियस भी हो जाए करो नासिर। मैंने कई बार सरमत को बोला है कि सुहाइना को पता चल जाएगा, लेकिन वो मानता ही नहीं है। ज़ारा, इसमें फिक्र की बात है। जो पैगाम तुम सुहाइना को देना चाहती थी वो पैगाम वक्त ने उसको दे दिया। ये चीज तो तुम्हारे फेवर में जाती है, अब कौन सी टेंशन है तुम्हें? नहीं नासिर, लेकिन ये बात सरमत के फेवर में नहीं जाती। अगर सुहाइना को पता चल गया ना असल बात का, तो सरमत का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। दैट इज सीरियस। देखो तुम बोलना कुछ मत, सिर्फ हालात पर नजर रखो। कुछ चीजों का जवाब जो है ना वो वक्त देता है, उस वक्त के आने का इंतजार करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है। Back to work? So these are the numbers. मुझे सच बताने वाला यहाँ कोई नहीं है। हकीकत क्या है किसी को परवाह नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे कौन जवाब देगा? मैं बस यूं ही खुद से सवाल करके खुद ही जवाब दूं अपने आप को। लेकिन मुझे अपने ताल्लुक का सच जानना है, ये मेरा हक है। इसको हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सब मुझे धोखे में रख रहे हैं। मैं ज़ारा के घर वालों से मिलूंगी, वो मुझे जरूर बताएंगे कि ज़ारा यहाँ क्यों रहती है। मगर हैदराबाद के रास्ते, इतना बड़ा शहर, मेरे पास तो ज़ारा के घर का पता भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अब सोच लिया है तो करके भी दिखाऊंगी। यहाँ ज़ारा साहिबा होती है? जी होती हैं। आपका उनके साथ अपॉइंटमेंट है? नहीं, एक्चुअली मैं ज़ारा की दोस्त हूँ। मैं बहुत अरसे बाद बाहर से पाकिस्तान वापस आई थी, तो मुझे एक्चुअली उनका ना एड्रेस चाहिए था। मैं हैदराबाद जा रही थी कुछ रिलेटिव्स को मिलने, तो मैंने सोचा मैं उनकी फैमिली को भी मिल लूँ। मैडम एड्रेस तो आपको एडमिन से ही पता चल सकता है, मैं एडमिन से पूछती हूँ। जी प्लीज़, थैंक यू। ठीक है, सलमानी साहब कुछ डॉक्यूमेंट्स आने थे आपके पास। जी सर, ये नासिर साहब हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ारा की दोस्त हूँ, मैं बाहर से आई हूँ। मुझे ज़ारा का इस वक्त हैदराबाद का एड्रेस चाहिए था। मैं कुछ दिनों के लिए हैदराबाद जा रही थी अपने रिलेटिव से मिलने, तो मैंने सोचा मैं ज़ारा की फैमिली को भी मिल लूँ। आप ज़ारा से नहीं मिलेंगी? नहीं, एक्चुअली मुझे अभी जल्दी है, मैं हैदराबाद के लिए अभी निकल रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं वापस आके उसको प्रॉपर्ली सरप्राइज दूंगी। हाँ, I see. इस तरह के मैम तो कहीं नहीं बाहर मीटिंग के लिए। Well, let me see what I can do for you. Sure, thank you. हेलो। हाँ सुनो, बिल्कुल जरा खामोशी से आके देखो रिसेप्शन पे, ये लड़की खड़ी है, सुहाइना ही है ना? अच्छा, देखती हूँ। नासिर, ये तो वाकई सुहाइना है। ये यहाँ क्या कर रही है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ आके ऑफिस में, तो बंद करो। अच्छा ठीक है। I'm so sorry, मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया उनसे। ऑफिस के रूल्स हैं हमारे, हम डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं कर सकते एम्प्लॉइज की। मैं आपको कह रही हूँ ना, मुझे ज़रूरी एड्रेस चाहिए, मुझे अभी हैदराबाद के लिए जाना है, इट्स अर्जेंट। I'm so sorry, I would love to help. सुनिए, वो डॉक्यूमेंट्स भिजवा दीजिए। जी सर। तुम्हें कैसे पता चला कि वो सुहाइना थी? देखो, तुमने एक दफ़ा मुझे इसकी पिक्चर दिखाई थी। खैर पिक्चर से तो आइडिया नहीं हो रहा था,
उसने जब हैदराबाद का नाम लिया ना, उससे मुझे आइडिया हुआ कि ये सुहाना है, क्योंकि हैदराबाद वाली स्टोरी तो फेक है, हमने खुद बनाई हुई है। वहां से मुझे शक हो गया कि हो ना हो ये सुहाना। इसका मतलब है कि वो मेरे बारे में ना खोज लगा रही है। उसने सोचा होगा कि मेरे घर वालों से जाकर पूछेगी कि ज़ारा का सरमद से क्या रिश्ता है और वो वहां क्यों रह रही है। हाँ, लेकिन तुम्हें खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मेरे अपने घर का एड्रेस दे देता, उसके बाद जवेरिया भाभी उसे गले लगाकर सारी बातें बता देती। मैंने सोचा ही नहीं। यू राइट। सुहाइना इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, कुछ भी कर सकती है वो। ज़ारा, देखा जाए तो वो अपने राइट पे है और उसके लिए वो वाकई कुछ भी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम सुहाना भाभी। वालेकुम अस्सलाम। किधर चली गई थी आप? इतने परेशान हो गए थे हम। परेशान क्यों हो गई थी? मेरा तो बस ऐसे ही दिल चाह रहा था अकेले घूमने का, बस। अरे अगर अकेले ही जाना था तो सरमद भाई को बता देती, उन्हें ले जाती साथ। नए शहर में अकेले घूमने का अपना मजा होता है। सुहाना, आप कहाँ गई थी? वो मैं बस घूमने गई थी, इस शहर को अपनी नज़र से देखने गई थी। अच्छा, मुझे कह दिया होता, मैं दिखा देता था। आप वो दिखाते जो आपको अच्छा लगता है, मैं वो देखने गई थी जो मैं देखना चाहती थी। सुहाना भाभी जल्दी से चेंज कर लें, फिर सालिक भी आ जाएंगे तो मैं खाने लगा देती हूँ, ठीक है? हेलो। हाँ, नासिर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? हाँ नासिर, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? वापसी होगी आपकी, लेकिन कोई मुलाकात ही नहीं है। कब मिल रहे हैं? हाँ, जब से पाकिस्तान आया हूँ काफ़ी मसरूफियत हो गई है। आप बनाएं कोई प्लान, फिर करते हैं कुछ। अच्छा सरमद, एक बात बतानी थी मुझे आपको। वैसे तो ये बात आपको ज़ारा भी बता सकती है, लेकिन शायद उसे सही वक्त पे मौका ना मिले। वो सुहाइना मेरे ऑफिस आई थी और पूछ रही थी कि ज़ारा का हैदराबाद का एड्रेस दे दें। व्हाट? सुहाइना आप लोगों के ऑफिस आई थी? हाँ, मैंने सोचा बता दूं तुम्हें, पता होना चाहिए। ज़रा ध्यान रखना प्लीज़। जी जी, थैंक यू नासिर कि आपने मुझे बता दिया। थैंक्स अ लॉट। चलो, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। सुहाइना के दिल में खोज लगाने की आग भड़क उठी है। ये आग ज्यादा बढ़ेगी तो फिर सब कुछ जल जाएगा। मुझे इस बुरे वक्त के आने से पहले कुछ फैसला करना होगा, लेकिन मैं क्या फैसला कर सकता हूं? मुझ जैसे लोग शायद वक्त के फैसले का ही इंतजार कर सकते हैं। मम्मी आपने ये पूरा फिनिश करना है? जाहिर है, नाश्ते की मेज पे बैठी हूँ तो नाश्ता खाकर ही उठूंगी। चीटिंग करती हैं आप मेरे साथ। जब तक मैं यहाँ होती हूँ तो आप नाश्ता करती हैं, जब ऑफिस चली जाती हूँ तो छोड़ देती हैं। नहीं भाई, मैं पूरा नाश्ता करती हूँ ज़ारा। जी नहीं, शाकरा ने बताया मुझे, आधा पौरच आप ऐसे ही छोड़ देती हैं। अच्छा, तो तुम्हारी जासूस मेरी जासूसियाँ करके तुम्हें शिकायतें लगाती हैं? जासूसी अगर प्यार में की जाए तो सब चलता है। जो लोग नफरतों में जासूसी करते हैं उनको कभी कभार ऐसी मालूमात मिल जाती है जिससे वो परेशान हो जाते हैं। अम्मी, मेरी अली से बात हुई थी। वो लड़का जो इटली में होता है, उसने मुझे बताया कि शॉप पे जो लड़के हैं वो सही काम हैंडल नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि हम 1-2 दिनों में इटली वापस चले जाएंगे।
इतनी वापस चले जाएंगे? क्यों? मेरा मतलब है मेरा अभी दिल नहीं है जाने, तो फिर हम क्यों जाएंगे वापस? सुहाना, हम 1 महीने के लिए आए थे, 2 महीने हो चुके हैं हमें यहाँ पे। नहीं, कभी नहीं जाएंगे बस। क्यों, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? बहुत सारे काम, फिर वो पूरे हो जाए फिर हम जाएंगे। ये हमारा घर है, हम इतना जल्दी क्यों जाएंगे? और स्टोर की आप फिक्र ना करें, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। हेलो नौरीन, कैसी हो? बड़े अफसोस की बात है, मैं फोन करूं तो ठीक है, वरना तुम तो कभी ना करना फोन। सॉरी यार, मैं आजकल बहुत बिजी होती हूँ इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा और सरमत का खुफिया रोमांस कैसा जा रहा है? रोमांस ना बड़े खतरनाक मोड़ पर आ गया। क्यों, क्या हुआ? कितनी देर तक छुप सकता था? तुम्हें पता है, सुहाइना ने देख लिया है और अब वो इस राज को खोजने की कोशिश कर रही है। ओह, फिर तो बड़ा हंगामा हुआ होगा वहां पे। नहीं नहीं, सरमद ने संभाल लिया, लेकिन शक तो उसके दिल में पड़ गया है ना। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, एक ऐसी लड़की के सामने मुझे सफाई पेश करनी पड़ रही जो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। सुहाना ने तो बड़ी बकवास की होगी तुम्हारे साथ। आने दो तुम मुझे, देख लूंगी मैं इसको। सियालकोट उनके हाथ पड़ेंगे ना, इटली जाना भूल जाएगी। कोई नहीं जा रही वो इटली वापस, उसने सरमद को मना कर दिया है। कुछ अरसा और यहीं रुकेगी। मेरा तो ख्याल है इस ड्रामे का ड्रॉप सीन करके ही जाएगी। ड्रॉप सीन करके जाएगी और खुद ही ड्रॉप हो जाएगी। छल्ली को पता ही नहीं। नहीं नौरीन, तुम्हें सरमद के मसाइल मालूम है ना, ये बात अभी खुलनी नहीं चाहिए, वरना सरमद मुश्किल में पड़ जाएगा। चल अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं क्या होता है। जो भी हो देखो मुझे फौरन बताना। कहीं पे भी मेरी मदद चाहिए हो तो प्लीज मुझे फौरन कॉल करना। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। सारा, क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे अचानक से चक्कर सा आ गया। अरे चलो चलो उठो, उठो यहाँ से। साले, साले खिपा। जी अम्मी। जी अम्मी, क्या हुआ? इधर आओ, देखो इसे क्या हुआ है। चीजें उठाओ ये बाउस की। भाभी, तुमने सुबह से कुछ खाया है? एक तो तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, सुबह से पता नहीं कितनी इन कामों में लगी हो, अपना तो ख्याल रखना नहीं है ना। मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ पानी लेकर आओ और तुम डॉक्टर को फोन करो। अरे नहीं अम्मी, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अभी ठीक हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, फजूल बातें ना करो, है जरूरत। डॉक्टर को फोन करो, इसे लेकर जाओ तुम दोनों। जी। अच्छा आराम से बैठो।
प्रिया। किंजा, हिबा और सालिक नहीं नजर आ रहे, कहाँ गए? वो दोनों हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए? किसकी तबीयत खराब है? जारा की अचानक तबीयत खराब हुई। मुझे भी बता देते, मैं भी साथ चली जाती। नहीं, खैरियत ही होगी, अभी थोड़ी देर में आ ही जाएगी। बस काम बहुत करती है ना मेरी जारा, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। अल्लाह खैर करे। स्पोर्ट्स लगा दो। सरमत, देखो इतनी देर हो गई, वो लोग आए नहीं, जरा पता तो करो, खैरियत हो सही। अच्छा अम्मी, मैं फोन करके चेक करता हूँ। अम्मी, आपको पता है जारा भाभी माँ बनने वाली है।